माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको विभव मापी के बारे में बताया, विभव मापी की संरचना के बारे में बताया। आज मैं आपको विभव मापी की प्रवणता और विभव मापी के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। विभव मापी में दो परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ, दूसरा द्वितीयक परिपथ होता है। प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को संयोजित करते हैं और द्वितीयक परिपथ में उस सेल को संयोजित करते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। तो इस तरह विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसे बिंदुओं ए व बी के बीच एक एक मीटर के टुकड़े में मोड़कर संयोजित किया जाता है। प्राथमिक परिपथ में ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी एवं धारा नियंत्रक से होते हुए विभव मापी के बी सिरे से संयोजित करते हैं। प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल को ईपी से दर्शाते हैं। प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है, इसके विद्युत वाहक बल को ईपी से दर्शा रहे हैं। धारा नियंत्रक को आरएस से दर्शाते हैं। यह प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ। द्वितीय परिपथ में अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। जो यहां पे जोकी है, इस सेल का विद्युत वाहक बल अज्ञात होता है। इस सेल के विद्युत वाहक बल को विभव मापी की सहायता से ज्ञात करना है। तो इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल, जिसका विद्युत वाहक बल इसे दर्शाते हैं, इसके धन सिरे को ऐसे जोड़ते हैं और ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। कुंजी के बंद करने पर इस प्राथमिक सेल से धारा प्रवाहित होती है और विभव मापी के इस तार AB में धारा का प्रवाह होता है। अगर इस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध ये लगभग शून्य माने, नगण्य के बराबर, तो प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल इस पूरे विभव मापी के तार AB पर समान रूप से विभाजित हो जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि पूरे AB लंबाई पर, तार के पूरे AB लंबाई पर विद्युत वाहक बल समान रूप से विभाजित होता है। यह पूरे तार की लंबाई कैपिटल ए ले लें, या पूरे तार की लंबाई कैपिटल एल ले लें, तो यह विद्युत वाहक बल ईपी इस पूरे
लंबाई एल पर समान रूप से विभाजित होता है। अतः जब एल लंबाई पर कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान EP है, तो इसके एकांक लंबाई पर विद्युत वाहक बल का मान EP/L होगा और यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाता है। तो यदि प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को लगभग शून्य माने तो प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल EP विभवमापी तार के AB पर समान रूप से विभाजित होता है। AB पर समान रूप से विभाजित हो जाता है। समान रूप से विभाजित होता है। अब इसके L लंबाई पर कुल विभवांतर EP है, तो एकांत लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान EP/L होता है। इस तरह विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर विद्युत वाहक बल का मान EP/L होगा और यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाती है। यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाती है। इस तरह विभव प्रवणता को X से दर्शाया जाता है। तो यहां पर विभव प्रवणता को परिभाषित करते हैं। विभवमापी की विभव प्रवणता, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। विभवमापी तार के विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर विभवमापी
विभवमापी की तार के एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को उत्पन्न विभवांतर या विभवपतन या विभवपतन के मान को विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसे यक्ष से दर्शाते हैं। इसे यक्ष से दर्शाते हैं। अर्थात विभव प्रवणता x इज इक्वल EP बाई L, जहां EP प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल है, L विभवमापी तार की लंबाई है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इस तरह विभवमापी की तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर या विभवपतन के मान को विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे यक्ष से दर्शाते हैं। तो इस तरह से यह समीकरण प्राप्त होता है। यह समीकरण विभव प्रवणता को दर्शाता है। यहां पूरे विभवमापी तार पर उत्पन्न विभवांतर का मान अगर VAB से दर्शाते हैं तो EP इज इक्वल VAB होता है। इसलिए x इज इक्वल VAB बाई L होता है। इस तरह देखते हैं कि पूरे विभवमापी तार की लंबाई L और इसमें उत्पन्न विभवांतर VB है, तो विभव प्रवणता x इज इक्वल VAB बाई L होगा। यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो तथा प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I हो, यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो तथा प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I हो तथा प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I हो, तो ओम के नियमानुसार इस विभवमापी
तार पर उत्पन्न विभवांतर VAB इज इक्वल IR होगा। इसलिए समीकरण 1 से विभवमापी की विभव प्रवणता X इज इक्वल I इंटू R/L होगा। यह समीकरण 2 हुआ। यहां X विभवमापी की विभव प्रवणता है, जो विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के मान को दर्शाता है। तो विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं और इसे X से दर्शाते हैं। अगर हमें विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात है तो विभवमापी तार के किसी भी लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह अगर यह मान लें कि विभवमापी तार का प्रतिरोध R प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध अगर R' लें और सेल का आंतरिक प्रतिरोध r ले लें, यदि प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R' तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो r, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल EP बाई R प्लस R' प्लस r होगा, जहां R विभवमापी तार का प्रतिरोध है, R' धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है तथा r इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 से I का मान रखने पर विभवमापी की विभव प्रवणता को निम्न सूत्र से भी व्यक्त करते हैं। X इज इक्वल EP बाई R प्लस R' प्लस R इंटू R/L। तो इस तरह से प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध दिया हो जिसे R' दर्शा रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हो जिसे r दर्शा रहे हैं तथा इस विभवमापी तार का प्रतिरोध R ज्ञात हो एवं प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो तथा पूरे विभवमापी तार की लंबाई दिया हो, तो विभव प्रवणता का मान इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि R' का मान या धारा नियंत्रक R' का मान 0 हो तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो, तो विभव प्रवणता X इज इक्वल, यहाँ R' और R का मान 0 होने से R कैंसिल होता है, तो इसकी प्रवणता EP बाई
यल प्राप्त होती है। और हम ये भी देखते हैं कि यदि विभवमापी तार की विशिष्ट प्रतिरोध का मान, यह विभवमापी तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो, तो इसके प्रतिरोध को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यह विभवमापी यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो, तो तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध R इज इक्वल रो ए बाई एल होगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल एल बाई ए या R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए होता है। किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल एल एवं R प्रोपोर्शनल 1 बाई ए। तो R प्रोपोर्शनल एल बाई ए या R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो इस तरह से यहाँ पे R तार का प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होगा। अब यह R का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो R का मान समीकरण 2 में रखने पर R का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यहां समीकरण 2 देखते हैं कि x इक्वल टू आई इंटू आर बाई एल है। अगर इसमें I का मान जो का त्यों रखें, R के स्थान पर रो इंटू एल बाई ए। अगर R के स्थान पर रो इंटू एल बाई ए लिखते हैं तो नीचे यहाँ पे एल से डिवाइड करते हैं, तो एल से एल कैसे जाता है। इस तरह विभव प्रवणता, विभवमापी की विभव प्रवणता का मान x इज इक्वल आई रो बाई ए प्राप्त होता है। यहां रो विभवमापी तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इस समीकरण से यह ज्ञात होता है, इसे निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल आई इंटू रो बाई पाई आर स्क्वायर, जहां r विभवमापी तार की त्रिज्या है। अगर विभवमापी तार की त्रिज्या r है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इक्वल टू पाई स्क्वायर होगा। तो इस तरह समीकरण 3 से यह ज्ञात होता है कि विभवमापी की विभव प्रवणता इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती तथा विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती एवं तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से विभवमापी की विभव प्रवणता इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, विभवमापी तार के प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है
तथा विभवमापी तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के व्युत्पन्नपाती होता है। तो इस तरह से विभव प्रवणता को हम निम्न सूत्रों से प्राप्त करते हैं और यह ज्ञात करते हैं कि विभव प्रवणता किन किन राशियों पर निर्भर करता है। अब यहां पर विभव मापी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। विभव मापी तार को विभव मापी तार पर इस विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराते हैं। विभवमापी तार पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श करा करके धारामापी में विक्षेप देखते हैं। ए सिरे के पास स्पर्श कराने से धारामापी विक्षेप बाईं ओर और बी सिरे पर स्पर्श कराने से विक्षेप दाईं ओर आता है। इससे ज्ञात होता है कि हमारा परिपथ का संयोजन सही है। अब विभव मापी तार पर इस विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराते हुए धारामापी में विक्षेप दिशा देखते हैं और वह स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारामापी में विक्षेप का मान शून्य हो जाए। विभवमापी तार के जिस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारामापी में विक्षेप शून्य जाता है, उस बिंदु को शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं, नल पॉइंट, और इसे बिंदु सी से दर्शाते हैं। और ए से लेकर के विभवमापी के ए सिरे से इस शून्य विक्षेप बिंदु सी के बीच की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो बिंदु ए से सी तक की लंबाई ज्ञात करते हैं। यही लंबाई विभवमापी की संतुलित लंबाई कहलाती है और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान, चूंकि इस लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान हमें ज्ञात होगा, अतः इस लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। तो इस तरह विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर स्पर्श कराकर वह स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर धारामापी में विक्षेप का मान शून्य जाता है। जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य जाता है उसे शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। विभवमापी तार के विभवमापी तार के जिस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारामापी में विक्षेप शून्य जाता है। धारामापी में विक्षेप शून्य होता है, उसे शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। उसे शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। विभवमापी के ए सिरे से विभवमापी के ए सिरे से बिंदु सी तक की लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई ज्ञात करते हैं। इसे विभवमापी की संतुलित लंबाई कहते हैं। इसे विभवमापी की संतुलित लंबाई कहते हैं। संतुलित लंबाई कहते हैं।
विभवमापी तार के संतुलित लंबाई पर विभवमापी के विभवमापी तार के विभवमापी के संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो इस तरह विभवमापी के संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान ही द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि संतुलित लंबाई L है, यदि संतुलित लंबाई का मान L हो तो विभवमापी के सिद्धांत से L लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान उत्पन्न लंबाई विभवमापी के सिद्धांत से L लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान XL होगा। क्योंकि एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे X दर्शाते हैं। तो एकांक लंबाई पर विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे X से दर्शाया जाता है। तो जब एकांक लंबाई पर विभवांतर X है तो L लंबाई पर विभवांतर का मान XL होगा, और यही मान इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E XL होगा। तो इस तरह से विभवमापी जितने लंबाई पर संतुलित जाता है, उस लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीयक परिपथ में सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब विभवमापी के मानकीकरण के बारे में बताते हैं। विभवमापी का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवमापी के मानकीकरण से तात्पर्य यह है कि विभवमापी की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। विभवमापी के विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना ही विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। तो विभवमापी के मानकीकरण के लिए इसके द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ते हैं, जिसके विद्युत वाहक बल को ES से दर्शा रहे हैं। यहाँ ES स्टैंडर्ड सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है। मानक सेल के रूप में डेंटल सेल और कार्डियम सेल को लिया जाता है। इनके विद्युत वाहक बल का मान लंबे समय तक नियत रहता है।
तो डेनियल सेल, इनका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट तथा कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.0186 वोल्ट होता है। तो डेनियल सेल और कैडमियम सेल को एक मानक सेल के रूप में लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल के रूप में लेते हैं, क्योंकि इनके विद्युत वाहक बल का मान लंबे समय तक नियत होता है। तो इस तरह विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल जोड़ करके विभवमापी की विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ करके इस विभवमापी को संतुलित करते हैं, अर्थात विसर्पित कुंजी को स्पर्श कराकर वह स्थिति ले आते हैं जिस पर धारामापी विक्षेप शून्य रहता है। विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल को जोड़कर इसके विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना ही विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। यदि विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जुड़े मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई L है, तो विभवमापी के सिद्धांत से इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल ES XL होगा। क्योंकि एकांक लंबाई को उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे x दर्शाते हैं। तो जब एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर x है तो यह लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर XL होगा और यह मान ES के बराबर होगा। इस तरह ES XL या विभव प्रवणता x ES/L होगा। तो इस तरह देखते हैं कि विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल को जोड़कर इसके विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना ही विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। अब हम विभवमापी की सुग्राह्यता के बारे में चर्चा करते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहां विभवमापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि अल्प विद्युत वाहक बल विभवमापी के द्वारा अल्प विद्युत वाहक बल अथवा अल्प विभवांतर के मान को भी यथार्थ रूप से ज्ञात करने की क्षमता को विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी के द्वारा अल्प विभवांतर अथवा अल्प विद्युत वाहक बल के मान को यथार्थ रूप से ज्ञात करने की क्षमता को ही विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। और इस तरह विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर अथवा इसकी प्रवणता को घटाकर इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो विभवमापी अल्प
विद्युत वाहक बल, अल्प विद्युत वाहक बल अथवा अल्प विभवांतर के मान को विभवमापी द्वारा और विद्युत वाहक बल अथवा अल्प विभवांतर के यथार्थ मान को विभवमापी द्वारा ज्ञात करने की क्षमता को विभवमापी सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी की लंबाई को बढ़ाकर विभवमापी तार की लंबाई को बढ़ाकर अथवा इसकी प्रवणता को इसके विभव प्रवणता को कम करके इसके सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो हम अपनी सुविधा के अनुसार विभवमापी में 10 मीटर लंबे तार को प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि इसमें 10 मीटर लंबाई तार प्रयोग किया जाता है। इसमें हम 15 मीटर 20 मीटर या इससे अधिक लंबे तार को प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी जितने लंबे तार को हम प्रयुक्त करते हैं अर्थात विभवमापी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इसकी प्रवणता उतनी कम होगी और इसकी सुग्राह्यता उतनी ज़्यादा होती है। तो इस तरह विभवमापी तार की लंबाई को बढ़ा करके या इसकी प्रवणता को घटा करके इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। आज मैं अपनी क्लास यही बंद करते हैं। थैंक यू।